नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जंगीर आपके इस यूट्यूब चैनल आरजे पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। सेट्स हम पढ़ रहे थे और सेट्स के कुछ लेक्चर हमने डिलीवर भी किए थे और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस थे और SR सनी वाली बुक से अपन ने लिए थे। ठीक है, और 4-5 दिनों से क्लास नहीं ले पाया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तबीयत थोड़ी ख़राब थी और आज जैसे ठीक हुआ हूँ तो मैंने आज अपनी क्लास शुरू कर दी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो रह गए हैं, हम उनके बारे में और बातचीत कर लेते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हम सेट का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक अपना सेट खत्म नहीं हुआ, सेट चलेगा। ठीक है, जैसे हमारा सेट खत्म होगा हम रिलेशन पे आएंगे। ठीक है, और रिलेशंस क्या होते हैं और किसके बारे में क्या बात करते हैं, वो चीज़ें सारी चीज़ें अपने पास चलेगी। मतलब सेट्स कह दें, रिलेशन कह दें और फंक्शन कह दें, ये तीनों कंबाइन चलेंगे। जैसे ये तीनों हो जाएंगे और तीनों के एक साथ इकट्ठे क्वेश्चंस अपने पास होंगे। ठीक है, लगभग 100-150 क्वेश्चंस होंगे। मतलब हमने अभी सेट्स पढ़ा है और सेट्स का लास्ट लेक्चर है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें अपन 8-10 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो स्पेशली सेट के लिए। ठीक है, इनमें रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किए, फंक्शन के हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किए। ठीक है, अब जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद फंक्शन पढ़ लेंगे और फिर तीनों के कंबाइन क्वेश्चन जो आएंगे उनको भी साथ साथ करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं अपन हमारे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिखा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, आपको ये लिखा है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं तो हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं और वेन डायग्राम ही आपके पास सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक तो ईजिली निकलता है और फास्ट थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हमारा वेन डायग्राम की। तो ये अपना वेन डायग्राम हो जाएगा, इसमें आपका ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो अपना ए हो गया और ये बी हो गया। अब सबसे पहले बोर्ड मास का रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो अपन पहले ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब क्या करना है, उसका यूनियन करना है ए के साथ। तो ये जो हिस्सा है वो पूरा ए ही तो है। अब इंटरसेक्शन का यूनियन करना है ए के साथ, तो आपको यही तो मिलेगा, पूरा का पूरा हिस्सा यही मिलेगा। और ये पूरा पूरा क्या आ रहा है आपके पास, ए आ रहा है, तो आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रहा है कि ए आपको कोई एक सेट दिया है और ए में क्या कह रहा है कि एक्स आएंगे। कौन से एक्स आएंगे वो अपन देख लेते हैं। ए में एक्स आएंगे अपने पास जो 3 के गुणज हो, मतलब 3 के मल्टीप्लायर में होंगे। अगर थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सपांशन करके दिखाऊं उसको कि ए में आपके पास क्या रहा, 3 के मल्टीप्लायर आ रहा है, मतलब 3 का पहाड़ आ रहा, 3, 6, 9, 12 ऐसे आ रहा, ये रहना चाह रहा है। ठीक है, और बी में आपके पास क्या मिल रहा है वो आप देखिएगा, 5 का मल्टीप्लायर है, 5 के गुणज है, मतलब 5 का पहाड़ा आ जाएगा, 5, 10, 15, 20 ऐसे चलेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए माइनस बी निकालो, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा कि भाई ए में से बी को हटाओगे, फिर आप एक एक को चेक करोगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इनको नहीं देखते हो तो सीधा डायरेक्टली अपन बात कर सकते हैं ए माइनस बी की। अब ए माइनस बी डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं ए माइनस बी होता क्या एक्चुअली में। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर बात करें ए माइनस बी, अगर अपन देखें कि हमारे पास ये ए है और ये अपने पास बी है, हमारे पास 2 सेट है, ए हो गया और एक क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है, अब क्या कहना चाह रहा है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से बी के अवयव को निकालिए आप। ठीक है, तो ए में से आप बी के अवयव को निकाल दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, ए में से आपको बी के अवयव निकालने हैं, तो ये आपने ए में से बी के अवयव को निकाल दिए, ये वाला हिस्सा जो आपका निकल गया ये अपने पास बचा। क्लियर, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास इतना बचा, बात समझिएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये आधा चांद बचा, ये बचा। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है कि ये क्या चीज है वो भी तो अपन देखें। ठीक है, सभी के सभी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है। ठीक है सर, मतलब कॉमन पार्ट है, किस किस का कॉमन पार्ट है वो देखते हैं। अच्छा, ये जो है वो बी है, सेट आपको दिख रहा होगा बी। अब मैं डॉटेड लाइन लिख रहा हूँ, ऐसे डॉट 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 कर रहा हूँ, जहां जहां पर मैंने डॉट 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 किया है वो मैं बी डैश को इंडिकेट कर रहा हूँ, बी डैश, मतलब बी के अलावा जो भी हिस्सा बच गया वो सारा सारा क्या है, बी डैश है, बी का कॉम्प्लीमेंट। आपने पुराने वाले वीडियोस में देखा होगा,
हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा था आप उसको जरूर देखिएगा। जो भी हमने डॉट 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 किए हैं वो अपना बी डैश है, ठीक है। अब दिख रहा होगा कि मैंने जहाँ पर लाइनिंग करी थी, जहाँ पर डॉट आ रहा, दोनों इससे एक साथ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। डॉट का मतलब बी डैश है और जो लाइन करी इसका मतलब ए है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हिस्सा आ रहा है जहाँ पर लाइन है वो डॉट दोनों है, तो क्या है वो, ये जो है आपके पास ए का इंटरसेक्शन है किसके साथ, बी डैश के साथ, दोनों हिस्से यहाँ पर कॉमन आ रहे हैं अपने पास। बात क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा सेकंड। क्लियर है, हमने इनका यूज भी नहीं किया फिलहाल, आप चाहो तो इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनका यूज कर सकते हो, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसलिए मैंने उसको बताया नहीं, हमने इसको शॉर्टकट तरीके से बात की है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस को शॉर्ट में ही अपन को करना पड़ेगा, एग्जाम है और एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे और टाइम लिमिट थोड़ा सा कम होगा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको कॉपी और पेन से नोटबुक में उतार रहे होंगे आप चीज़ें लेके, है ना। तो कॉपी में तो आपको करना ही पड़ेगा और करते जाइएगा। हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अभी ये शुरुआत है। तबीयत खराब हो गई थी इसलिए थोड़ा गैप पड़ गया, नहीं तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, हो गया सो हो गया, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं 3 केस लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पर मैंने 3 लिखा, फर्स्ट लिख देता हूँ, एक सेकंड पार्ट कर देता हूँ, एक 3 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। 3 पार्ट अपन लिख रहे हैं और तीनों के बारे में बात करनी है अपने को, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में लिखा कि a माइनस बी जो है वो इक्वल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। किसके इक्वल बता रहा हूँ मैं, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये है कि नहीं वो अपन को चेक करना है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि a की जो वैल्यू है वो a इंटरसेक्शन b, ठीक है। a की जो वैल्यू अपने पास क्या है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में आपको ये लिख देता हूँ कि a माइनस बी यूनियन c की जो वैल्यू है, a माइनस बी यूनियन सी की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या हो जाएगी, a माइनस बी यूनियन, ठीक है। a माइनस बी यूनियन a माइनस सी में ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि इनमें से कौन सा सही है, मतलब कौन से सही है, ये ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। कौन कौन से अपने पास सही है, तो अपना जो ऑप्शन 1 है, यहाँ पर ऑप्शन 2, 3, 4 जो भी अपन लिख देंगे, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट तथा थर्ड, पहला और तीसरा सही ऑप्शन नंबर 1 में बात करें तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर केवल 2 लिख देते हैं कि भाई सेकंड वाला ही इसका ट्रू है, वैसा अपन कह रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे अपन आते हैं, फर्स्ट और थर्ड ले लिया और सेकंड भी ले लिया अपने पास, तो अपन कह लेते हैं सेकंड और थर्ड गलत है, ये लो सेकंड तथा थर्ड सही है, अपन ने ऐसा कर दिया, ठीक है। और इसका फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें अपन ने क्या लिख दिया, फर्स्ट तथा सेकंड आपने ले लिया, ये अपन ने बात कर ली, ठीक है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को, तब तक आप नोट भी कीजिएगा क्योंकि आप साथ साथ उतारते भी जा रहे होंगे। a माइनस बी की जो वैल्यू है अपन ने क्या लिखी है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, ये फर्स्ट केस अपन ने लिया। सेकंड केस क्या आपका, a इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, अपना ये हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड अपने पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल्स a माइनस बी यूनियन a माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं, फिर सेकंड और थर्ड के तीनों को हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सही है कौन कौन सा नहीं, ठीक है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आपको डिस्कार्ड रूल लगाना होता है। डिस्कार्ड रूल का मतलब है कि अपन कितने ऑप्शन को काट सकते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस क्या होता है, डिस्कार्ड रूल से होता है, मतलब स्पीड से हो जाता है डिस्कार्ड रूल से, मतलब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो कि भाई इसका फोर्थ क्वेश्चन गलत है इसको हटाओ, इसका थर्ड क्वेश्चन गलत है इसको हटाओ, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि अपन तुक्का कहाँ मारते हैं वो भी आपको सीखना चाहिए भाई, कि हमने क्वेश्चन तो बहुत सारे कर दिए सर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो अपन को नहीं आ रहे, अब हमारे पास अगर अपन 2 ऑप्शंस को हटा पाते हैं ना, हमने मतलब 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 4 में से अपन 2 हटा दिए, वहां पर आप तुक्का लगाओ कि भाई ये 2 तो हो नहीं सकते, अब अपन तुक्का लगा सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि भाई क्वेश्चन सही हो सकता है। लेकिन आपको कुछ नहीं आता, ब्लाइंडली तुक्का लगा तो वहां तो आपका थोड़ा नेगेटिव मार्किंग रहेगा, फिर तो दिक्कत आती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि a माइनस बी क्या होता है और ये चीजें क्या होती है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले के लिए बात करता हूँ। फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट वाला वो देखते हैं, ठीक है। a माइनस बी कह रहा है, तो ये अपना वेन डायग्राम हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया, ये a हो गया और b हो गया। अब a में से b को हटाइए, तो ये जो a वाला हिस्सा उसमें से b को पार्ट को आप हटा दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा। बात समझ में आ गई। ये अपने पास फर्स्ट वाले का लेफ्ट साइड अपन ने किया। अब इसका राइट साइड पे देखते हैं। राइट साइड में अपन अगर बात करते हैं, यहाँ पर ये देखा, अब राइट साइड में क्या कह रहा है, ये आपके पास a और ये आपके पास b है। देखते हैं अब क्या कह रहा है, a इंटरसेक्शन b कह रहा है, पहले अपन वो देखते हैं। a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा कि भाई ये लो सर, ये आपका a इंटरसेक्शन b है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, a में से a इंटरसेक्शन b को हटाइए, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, a माइनस a इंटरसेक्शन b तो कह रहा है। अब a में से a इंटरसेक्शन b को आप हटाइए। अब हटाने के लिए क्या हो जाएगा बोलो, आपने इसको हटाया, a में से हटाना है, तो बचेगा क्या आपके पास भाई, a में से अगर आप a इंटरसेक्शन b को हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यही तो बचेगा। क्लियर है। तो क्या समझ में आ रहा है, ये और ये दोनों क्या इससे सेम है। क्लियर है। तो फर्स्ट जो है वो तो सही है, फर्स्ट जो है वो तो सही है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा गलत हो गया, ठीक है, कौन सा सही है आपको ये कहना चाह रहा है। तो केवल 2 आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन 1 भी तो सही आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। सेकंड और थर्ड ये भी गलत हो गया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे, जिसमें पहला और तीसरा सही बता रहा है, ये चीज आ रही, ठीक है, और इसमें पहला और दूसरा सही बता रहा है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले पे कह रहा है एक की वैल्यू क्या होगी, आपको यूनियन करना है। किसका यूनियन करना है वो अपन देख लेते हैं। ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, ठीक है। क्या कह रहा है, a इंटरसेक्शन b कह रहा है, तो सबसे पहले आप a इंटरसेक्शन b को पकड़ो, ये रहा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है a इंटरसेक्शन b। क्लियर। अब उसका यूनियन करना है किससे, a माइनस बी से। तो आप सबसे पहले a माइनस बी को ढूंढिए। a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से b को हटाइए। तो आपको ये दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा आपके पास a है, आपको a में से ये b वाला जो हिस्सा उसको हटा देना है, तो आपके पास क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। अब ये वाला जो हिस्सा है वो आपके पास क्या है, a माइनस बी। क्लियर है। अब क्या कहना चाह रहा है, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b का यूनियन कीजिए, तो आप इन दोनों को मिला दीजिए, इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से को मिला दीजिए, आपको क्या मिल रहा है, पूरा पूरा a मिल रहा है, पूरा पूरा a मिल रहा है। ये कहना तो यही चाह रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट है अपना, सेकंड ऑप्शन भी राइट है, मतलब फर्स्ट और ये सेकंड दोनों राइट है। अब ये दोनों जिसमें आ रहा है उसको राइट कर दो, चौथे को बजाना ही नहीं, क्योंकि अपने को एक ही आंसर राइट करना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अपन को समझनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर बात भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें अपन को आनी चाहिए। अब अपन कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आप साथ साथ इनको उतारते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो m और n वाला क्वेश्चन है, जैसे अपन ने कहा था इस सेट में कितने अवयव है और उसके अकॉर्डिंग अपन बात करने वाले, वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अपन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नंबर ऑफ a लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया m, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर कि कोई एक सेट है a जिसमें कितने अवयव है, m अवयव है, ठीक है। और आगे मैंने क्या लिख दिया, n b मैंने कर दिया n, कि मेरे पास एक और सेट है जिसमें कितने अवयव है, n है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं, इसमें लिख रहा हूँ यदि, ठीक है, साथ साथ लिख जाएगा, यदि पहले समुच्चय के, यहाँ लिख रहा हूं पहले समुच्चय के घात समुच्चय में, ठीक है, आपने क्या लिख रहा हूं, पहले समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दूसरे समुच्चय के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या से 48
अधिक है तो 48 अधिक है तो m तथा n होंगे। m और n का मान कितना होगा आपको ये देखना है, ठीक है। अब मैं इसको ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में कर देते हैं 7 और 6 कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में अपन क्या कर देते हैं, अपन 6 और 4 कर देते हैं, ये लो 6 और 4 कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 में अपन कर लेते हैं 7 6 कर दिया, 6 4 कर दिया, 6 3 कर लेते हैं, ये लो भैया 6 3 कर दिया। ऑप्शन नंबर 4 में अपन कर लेते हैं 7 4 कर लेते हैं, ये लो सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने इसके ऑप्शंस भी लिख दिए और साथ साथ आपके सामने ही क्वेश्चन भी लिख दिया। अब इसको मैं डिटेल में बात करता हूँ कि एक सेट ए है उसमें अवयव की संख्या कितनी है m, ठीक है, और दूसरा सेट बी है जिसमें अवयव की संख्या कितनी है n, मतलब ए में एलिमेंट है m और बी में कितने n। अब क्या करें, यदि पहले समुच्चय मतलब पहले सेट के घात समुच्चय मतलब उसका जो पावर सेट है वो, ठीक है, पावर सेट है उसमें अवयव की संख्या मतलब उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पहली बात आप बताओ। मैं यहाँ पे बता दूं n कह रहा हूँ और मैंने यहाँ लिख दिया पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट में कितने अवयव होंगे, तो आपने पढ़ रखा है 2 की पावर m। क्यों, क्योंकि a में कितने अवयव है, m अवयव है, क्लियर, ठीक है सर। पावर सेट में बात कर ली, अवयव की संख्या दूसरे समुच्चय के घात समुच्चय मतलब दूसरा सेट लेना है उसका भी पावर सेट लेना है, ठीक है। तो दूसरा सेट आपके पास कौन सा है, बी वाला, तो उसके भी पावर सेट में कितने अवयव होंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि बी में अवयव की संख्या कितनी है n, तो उसका जो घात समुच्चय बनेगा उसका जो पावर सेट बनेगा उसमें अवयव कितने होंगे, n होंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा, मतलब 2 की पावर n हो जाएगा। अब क्या कहना चाह रहा है, घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी अधिक है, 48 अधिक है। पहले वाले सेट का जो पावर सेट है उसमें और सेकंड वाले का जो पावर सेट है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 48 का डिफरेंस आ रहा है। अब 48 का डिफरेंस आ रहा है मतलब अपन ये कह सकते हैं कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 48। बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो 48 आपके पास ये आ गया है, तो 48 को 2 की घातों में आपको बनाना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, यहाँ देखते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n। तो 48 के जस्ट पहले मतलब इसके आगे तक कितनी पावर हो सकती है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 6 की, कितना होता है, 64 होता है, क्लियर। तो हम उसको 2 की पावर 6 में बना सकते हैं, लेकिन 64 में से अपन को कुछ घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर 64 में से आपको कुछ घटाना भी पड़ेगा। अगर 64 में से 16 को मैं कम करता हूँ, 16 घटाता हूँ तो मुझे मिल जाता है, अच्छा 16 घटाएंगे और भी घटाएंगे, बोलिएगा, ठीक है, कितना घटाएंगे बताओ आप, हाँ आपको ये चीज तो आनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 48 की, आपको 48 लाना पड़ेगा। तो 2 की पावर 6 में से अपन 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा ही आएगा, गारंटी है ना भाई, आना ही आना है तो, और आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं 48 को ऐसा लिख सकता हूँ, और मैंने ये क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इधर जो है वो 2 की घातों में लिखा हुआ है, तो मैं इधर भी 2 की घातों में बनाना चाह रहा हूँ, बीच में माइनस है तो मैं यहाँ पर बीच में माइनस लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है, और ये होता है आपका 2 की पावर 4 होता है, 16, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की घात m माइनस 2 की घात n हो जाएगा। अब देखो बीच में इक्वल है, इधर भी 2 की घात है, इधर भी 2 की घात है, इधर भी 2 की घात है, और अब तुलना करके आप m और n निकाल सकते हो। क्या मिलेगा आपको, आपको m मिलेगा 6 और आपको n कितना मिलेगा, 4। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ अपने पास, ऑप्शन राइट हुआ ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया, क्लियर, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं बड़ा भी क्यों है, वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले क्वेश्चन मिटा देता हूँ ताकि आप उसको उतार लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट ला रहे हैं, और वो भी पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और कोचिंग वाले भले ही आपको पैसे ले रहे होंगे, 5000 10,000 सभी के चार्जेस है, हमने कोई चार्ज नहीं रखा है, हम आपके लिए पूरा का पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे तो इतना तो बनता ही है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना।
और कंटेंट तो पता है कि पूरा टेलीग्राम के वो भरा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब कुछ मिल जाएगा। आप जो बोलो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके भी जो क्या कहते हैं क्वेश्चन सीट जो होती है वो भी आपको मिल जाएगी, उनके जो मॉडल पेपर है वो भी आपको मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाता है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो बस आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत फोकस रखना और क्वेश्चन जो अपन सीख रहे हैं, थ्योरी जो ओपन कर रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, एक्चुअली में जो क्वेश्चंस है वो एसआर सनी के क्वेश्चन है, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एसआर सनी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप किसी की भी शीट उठा के देखिएगा, 2 की शीट कंपेयर कीजिएगा, आधे क्वेश्चन सेम होंगे सबके अंदर, और यही अपने पास चलता है। ठीक है, तो बस अपने को ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपन लिख रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, 40 बच्चों का एक समूह है, मैंने लिखा 40 बच्चों के एक समूह में, बच्चों के एक समूह में 40 बच्चों के एक समूह में 27 बच्चे। ठीक है, 40 बच्चों के समूह में 27, इसको 30 कर देते, थोड़ा सा इजी बनाते हैं। ठीक है, 30 बच्चे जो वो तैर सकते हैं। ठीक है, अपन ने लिख दिया कि भैया तैर सकते हैं, मतलब इनको तैरना आता है। ठीक है, तैर सकते हैं। और मैं लिख दूं कि 27 जो बच्चे हैं, 27 बच्चे जो है वो क्या, शतरंज खेलते हैं। 27 बच्चे शतरंज खेलते हैं। ठीक है, क्या कहा अपन ने कि 30 बच्चे जो है वो तो आपके क्या कर रहे हैं, तैर सकते हैं, पानी के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं, और 27 बच्चे आपके क्या है, शतरंज खेल सकते हैं। और 5 बच्चे, जो 5 बच्चे जो हैं वो दोनों में से कुछ भी नहीं करते, दोनों में से कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो सिर्फ ठीक है, तैरने वालों की संख्या बताइए, तैरने वाले बच्चों की संख्या बताइए, ये अपने पास क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए। ठीक है, जो सिर्फ तैरना जानते हैं आप उन्हीं की संख्या बताइए। ऑप्शन ए में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट में लिख दिया मैंने 30, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन तो आप कुछ भी लिख दीजिए, आपको आंसर पर राइट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने कर दिया 22 कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 8, और यहाँ पर आपकी जो मर्जी वो कर दो, आपने कर दिया यहाँ पर 12, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप जरूर वेन डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि सर हम एक यूनिवर्स बना रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हो गया, जिसमें टोटल बच्चे कितने हैं, 40 है। तो हमने इसके अंदर 2 सेट बनाए, 2 समूचे बनाए, एक समूचे ये बनाया और एक समूचे ये बनाया। तो ये जो सेट बना रहा हूँ मैं, पहला ए और दूसरा बना रहा हूँ बी, तो मैंने क्या बोला, तैरने वाले को मैं सेट ए में लिखूंगा और जो बच्चे शतरंज खेलते हैं उसको मैं सेट बी में लिखूंगा। ठीक है, तो अपन को ये ध्यान रखना है ना। अब शुरुआत क्या करनी है, कहाँ से करनी है, कि यहाँ से करनी है कि 5 बच्चे दोनों में से कुछ भी नहीं खेलते। अच्छा, टोटल बच्चे कितने आप मुझे बताओ, 40 बच्चे। मतलब अपन ये कह सकते हैं दोनों मतलब कुछ भी करते होंगे, ए यूनियन बी की जो अपन बात करते हैं, ए यूनियन बी में टोटल बच्चे कितने हैं, 40। वो हो सकता है शतरंज खेले, हो सकता है वो तैरे, हो सकता है वो दोनों ही करे, हो सकता है वो कुछ भी नहीं करे। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। टोटल बच्चे कितने हमारे पास, 40। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 40 बच्चों में से 5 बच्चे कुछ नहीं करते, मतलब ना तो वो तैरते हैं और ना ही वो शतरंज खेलते हैं, मतलब इनके बाहर आएंगे। तो 4 बच्चे जो आपके पास है वो आएंगे बाहर, ये डॉट लाइन कर रहा हूँ, ये सारे के सारे 4 बच्चे हैं, इधर आपके पास 4 बच्चे इधर मिलेंगे आपको जो इनके बाहर होंगे। ठीक है, अब बताओ कि 4 बच्चे तो कुछ भी नहीं करते तो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी वाले बच्चे कितने मिलेंगे आपके पास, 35 मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपके पास, 35। तो 35 बच्चे हैं अब आपके पास जो कुछ ना कुछ तो करते होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इससे क्या कहा है देखो कि 30 बच्चे तैर सकते हैं और 27 बच्चे शतरंज खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, 30 बच्चे तो क्या कर रहे हैं आपके पास, तैर रहे हैं, और 27 बच्चे क्या आपके पास शतरंज खेल रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए बताओ, टोटल कितने हो गए, 7 हो गया, और ये हो गया 57। भाई हमारे पास तो बच्चे इतने थे ही नहीं, भाई हमारे पास तो टोटल बच्चे ही 40 थे, जिनमें से 4 तो कुछ करते ही नहीं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ,
मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, कुछ बच्चे दोनों काम करते होंगे, ठीक है भाई, कुछ बच्चे जो है वो शतरंज भी खेल रहे हो, तैर भी रहे, वो बच्चे कॉमन कहलाते हैं, ठीक है। कॉमन बच्चे आप कैसे निकालते हो कि जो सेट में जो एलिमेंट है उनको आप जोड़ दो और वो कितना ज्यादा है वो आपको बता देना है। आपके पास टोटल बच्चे कितने मिलेंगे जो शतरंज और में इंटरेस्टेड है, 35। तो आपने यहाँ पे क्या किया, टोटल आपको जितना भी है उसमें 35 को आपने घटाया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि हमारे पास 22 बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन है, जो ए सेट में भी और बी सेट में भी है, मतलब वो तैरते भी है और वो शतरंज भी खेलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका जो आपको मैंने पहले भी बताया था, तरीका क्या था, फॉर्मूला वाला। फॉर्मूला क्या आपके पास, एन ऑफ ए यूनियन बी आपको दे रखा है, फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी और माइनस क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आ जाएगा। आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो सिर्फ तैरने वाले बच्चे, अब देखो 22 बच्चे जो वो कॉमन आ गए, ठीक है, जो तैरते भी और शतरंज भी खेलते हैं, और टोटल ए में कितने बच्चे आपको बताए थे, टोटल ए में कितने बच्चे, 30 बच्चे, 22 उधर चले गए, यहाँ कितने बचेंगे, सिर्फ 8 बचेंगे। तो हम क्या कहना चाहेंगे, हमारे पास 8 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ तैरते हैं, 22 बच्चे ऐसे हैं जो तैरते भी और शतरंज भी खेलते हैं। अब आपको कोई पूछे कि भाई आप बताइए कि शतरंज खेलने वाले, सिर्फ शतरंज खेलने वाले बच्चे कितने, तो आपको बताना क्या होगा कि शतरंज खेलने वाले बच्चे कितने, 27 से 27 में से 22 जो वो दोनों में कॉमन है, तो 27 में 22 को घटाओगे 5 जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ शतरंज खेलने वाले बच्चे आपको मिलेंगे। क्लियर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते हैं अपन। इजी तो क्या लेंगे, अब लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा अपने को। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम अब नेक्स्ट वीडियोस में क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस पूरा लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन की एक शीट बना रखी है हमने और उस शीट के अकॉर्डिंग अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। और शीट जो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा सर आप व्हाट्सएप का लिंक भेजिए, तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। उस ग्रुप के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आपको पूरे पेपर की क्वेश्चन की शीट प्रोवाइड करा देंगे, उस शीट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर सॉल्यूशन भी करते चलेंगे। मतलब जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके हाथ में शीट होगी और ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उन शीट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर पूरे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब अपन कौन सा एक क्वेश्चन वो ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। निम्न में से कौन सा सही है, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर सही है, कौन सा सही है आपको ये बताना, ठीक है। पहला मैंने लिखा है यहाँ पर, पहला 5 बिलोंग्स टू, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू, 5 लिख दिया। सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 बिलोंग्स टू, ये कर दिया 5, ठीक है। और तीसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 बिलोंग्स टू 5 कर देता है। चलो एक काम करते हैं यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू 5 ऐसा कर दिया मैंने, और जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो मैं लिख दिया 0 बिलोंग्स टू 5 कर दिया। ये कुछ 4 ऑप्शन लिखे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसमें, ठीक है, कंफ्यूजिंग है तो है, अब क्या करें, सीखना तो पड़ेगा अपने को, कंफ्यूज है तो क्या करें, ठीक है। अब आपको समझना है, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे बिलोंग्स लिखा है, ये लिखा है, तो इसके जो इधर है वो आपके पास होगा सेट, मतलब समुच्चय होगा, और इधर जो आएगा वो आपका होगा एलिमेंट। बात समझ में आ रही, मतलब इधर कोई अवयव होगा और इधर कोई सेट होगा, समुच्चय होगा। क्लियर, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो आपको एक ध्यान रखना है। अच्छा, और अपने पास ये वाला सिंबल होता है, क्या होता है कि इधर भी एक समुच्चय होता है और इधर भी एक समुच्चय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। और आपको पता है कि हम सेट को, समुच्चय को ऐसा लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में हम लिखा करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये तो 5 है, एक एलिमेंट है, अपन बता रहे हैं, मतलब
एक एम्प्टी सेट है जो अपन ने कहा था फाई को एम्प्टी सेट भी कहता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि खाली जो सेट है उसको आप फाई लिख दो या फिर आप ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये खाली सेट में ये 0 बता रहा है तो 0 होता ही नहीं ना, 0 का मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट माना जाएगा, 0 का मतलब वो नथिंग वाला नहीं है ना, 0 का मतलब यहाँ पर कोई एक अवयव है और ये खाली सेट है, खाली सेट में 0 होगा ही नहीं, खाली सेट में कुछ भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं फिर, दोनों और बिलोंग्स लगा रखा है और बीच में फाई डाल रखा है, ठीक है, और फाई के आगे क्या लगा रखा है, ये कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है, मतलब ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, मतलब समुच्चय दोनों ओर है, बीच में बिलोंग का साइन कैसा आ सकता है, आ ही नहीं सकता है। मैंने आपको बताया जब दोनों ओर सेट है तो ये सबसेट वाला निशान आना चाहिए, होता है ही नहीं अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल फाई लिखा है और इधर भी फाई लिखा है, क्या समझ रहा है, वही बात कि ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, भले ही ये दोनों खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, लेकिन बीच में बिलोंग्स तो आना ही नहीं चाहिए, खत्म होगी बात। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ देखो ये कर्ली ब्रैकेट है, फाई लिखा मतलब ये एक सेट है और ये उसका एक अवयव है, बात समझ में आई, तो फाई बिलोंग्स टू फाई, ये जो है वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर है। अब ये एक सेट है, एक समुच्चय जिसमें एक अवयव है जिसका नाम क्या है, फाई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप साथ साथ लिखते हुए जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है, निम्न में से सही कथन है, मतलब आपको सही बताना है कि सही कौन सा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 7, सही है, आपको ये बताना है कि सही कौन सा इनमें से, ठीक है। फर्स्ट साथ साथ लिखिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पर ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए, ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पावर सेट ऑफ ए के इक्वल होगी, ठीक है। एक तो मैंने ये लिख दिया, और सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा, सेकंड अपन यहाँ पे लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए हो जाएगी। और थर्ड अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, थर्ड अपन क्या लिख रहे हैं, ए माइनस पावर सेट ऑफ ए कितना आएगा, ए आएगा, ठीक है। और फोर्थ अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा फोर्थ अपने पास, पावर सेट ऑफ ए में से हमको हटाना है, किसको हटाना है, हमको हटाना है ए को, और वो जो वैल्यू वो किसके आ जाएगी, पावर सेट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए ए और पावर सेट ऑफ ए में क्या फर्क होता है और क्या कैसे काम अपन करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं, किसी भी सेट में उसके पावर सेट को हटा दिया जाए तो आपके पास वही सेट मिलेगा, बात समझ में आ रही। किसी भी सेट में से अगर आप पावर सेट को हटा देते हैं, पावर सेट को निकाल देते हैं, तो आपके पास वही सेट मिलता है, ठीक है। तो आपके पास इसका ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि ये रिजल्ट भी है। आप इसको चाहो तो वेन डायग्राम बना के इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको इसको सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वही चीज कि भाई मैंने यहाँ लिख दिया कि a माइनस बी क्या होगा, ये बताओ, a माइनस बी, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन बना देते हैं। पहला ऑप्शन बनाते हैं a यूनियन b कर दो, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन आप कर दीजिए इसका a इंटरसेक्शन b कर दीजिए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आप कर दीजिए इसका a कर दीजिए, और फोर्थ ऑप्शन आप कर दीजिए इसका b। अब क्या राइट हो जाएगा बताओ, a में से a माइनस बी को हटाना है, तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम, चलिए वेन डायग्राम बना के बताता हूँ मैं, ठीक है। अब a माइनस बी क्या होता है, ये आपके पास सेट a और ये आपका सेट b। अब सेट a में से सेट b को हटाना है, पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर a माइनस बी की बात कर रहा हूँ, a में से b को आप हटाना चाह रहे हो, ठीक है। a में से आप b को हटाना चाह रहे हो, तो ये जो a हिस्सा उसमें से b को आपने हटाया तो आपके पास ये बचेगा, ठीक है, ये बचेगा डॉटेड पार्ट, a माइनस बी का मतलब ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, a में से आपको इसको हटाना है, तो आपके पास पूरा पूरा a क्या है, ये रहा आपके पास पूरा पूरा a, ठीक है। ये है आपके पास पूरा का पूरा क्या है, a। अब इस a में से आपको ये वाला हिस्सा हटाना है, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये क्या आपके पास a इंटरसेक्शन b है,
तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे क्वेश्चन एसआर सैनी से उठाए गए हैं। एसआर सैनी के जो क्वेश्चन का जो पैटर्न जो होता है उसका डिफिकल्टी लेवल उन्होंने अलग अलग लेवल से डिसाइड कर रखा है कि फर्स्ट ए बी सी डी ई तक अपन चला गया, ठीक है। तो अगर अपन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमको लेवल ए और लेवल बी तक सोल्व करना चाहिए हमको, ठीक है, और सी भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास होते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 में और बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तो मैं आपको और दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं लिख दूँ कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन सी है। समझ ना मैंने क्या लिखा है? नहीं, बी को नहीं लेते, ए को लेते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है तथा ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है। ये दो वैल्यूज आपको दे रखी, ठीक है। तब आपको बताना है, आपको तो आप बताएंगे कि फर्स्ट जो लिख रहे हैं ए बराबर बी होगा, सेकंड में आपको पूछ लूँ ए बराबर बी मैंने कर दिया, ए बराबर सी होगा, आप ये कह सकते हो। और थर्ड जो ऊपर बात करें, थर्ड में अपन लिखे यहाँ पर बी बराबर सी लिख लेते हैं, ये लो बी बराबर सी। और फोर्थ में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कर देते हैं 5। ये मेरा एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर कीजिएगा घर पर रहेगा, और ट्राई करने के बाद कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस और किए हैं। तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी और इसलिए मैं वीडियो पूरा बना नहीं सका टाइम के ऊपर। 6 दिन का गैप हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन हम अब कंटिन्यू रहेंगे। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो चुका है और हम इसके आगे चलते चलेंगे, ठीक है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, हम इसके जस्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन, ठीक है। रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे फंक्शन। और जब जैसे ही हमारा सेट रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा, हम इन तीनों के कंबाइन जो है 100-150 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब 100-150 क्वेश्चंस कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चंस को बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। तब हम क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इन को भेज दिया जाएगा, इनकी शीट भेज दी जाएगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, शीट को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके शीट के क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे सोल्यूशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।